गणेश चतुर्थी पर यूं तो आपने कई ऐसे मूर्तियां देखी होंगी जो मिट्टी या अन्य चीजों की बनी होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मूर्तिकार से रूबरू करा रहे हैं जो रेलवे के स्क्रैप से मूर्ति तैयार कर रहे हैं। मालगाड़ी के डिब्बों में इस्तेमाल होने वाले लॉकिंग प्लेट, स्प्रिंग, क्लिप को जोड़कर भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने मूर्तिकार अशोक देवांगन से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भगवान गणेश हर घरों में विराजमान होते हैं और लोग उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी पर विशेष मूर्तियां बन रही है और राजधानी रायपुर में इसका बाज़ाब्ता देखने को भी मिल रहा है और लोग अभी से जुट चुके हैं क्योंकि 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है। पहले राजधानी रायपुर में एक ऐसी मूर्ति तैयार की जा रही है जो कबाड़ की चीज़ों की है और पहली बार ऐसा होगा जब लोहे की मूर्ति तैयार की जा रही है। पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। ये रेलवे के जो लॉकिंग प्लेट होते हैं उससे तैयार की जा रही है। ये बारीक देख सकते हैं आप किस तरीके से वेल्डिंग करके इसे तैयार किया जा रहा है और भगवान गणेश का शेप दिया गया है। इस बार राजधानी रायपुर का जो गणेश चतुर्थी है इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि ये जो कारीगर हैं, रेलवे के कारीगर हैं और कहीं ना कहीं इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। इनके बनाने का जो श्रेय है वो अशोक देवांगन है। वो पूरे सोच के साथ इसको लेकर आए हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश। आप रेलवे के अधिकारी भी हैं, तो कब से ये बना रहे हैं, कितना वक्त हो गया है? लगभग महीने भर हो गया इसे पूरा होते हुए। मैं बेसिकली 10-15 सालों से स्क्रैप पे लगातार काम कर रहा हूँ और होता ये है कि हम लोग हर बार कुछ नया नया क्रिएशन करें, ये दिमाग में रहता है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए हुए थे रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत और कुछ अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, तो 15-20 दिनों के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर इस बार हम गणेश पूजा आने वाला है तो गणेश की कलाकृति बनाएंगे। तो वहीं से शुरुआत हुई गणेश बनाने की और बेसिकली 10-15 दिनों में एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर वो बैच चले गई और फिर 5-6 लोगों की हमारी टीम लगभग अभी 8-10 दिनों से लगे हुए हैं और लगभग 5-6 दिनों में ये पूरी कलाकृति कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा था कि मिट्टी से या फिर जो अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है गणेश की मूर्तियाँ, लेकिन आप स्क्रैप से बना रहे हैं। ये आपको किस तरीके से आपके जो अधिकारी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और आगे चलकर इसको आप कैसे विसर्जित करेंगे या फिर क्या करेंगे? देखिए, मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा आता है। मैं स्क्रैप से खेलता हूँ मैं स्क्रैप से। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें हो सकता है जब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मुझे बनाना चाहिए। गणपति जी की मूर्ति हम बनाए, भिड़े, स्क्रैप काफ़ी कम मात्रा में मिला हुआ था, अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। तो जब ऐसे सारा चीज़ आपसे जुड़ता है तो काफ़ी काम में मज़ा भी आता है और फिर इस तरह से आप काम देख ही रहे हैं, लगभग पूर्णता की ओर है। तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में ये कौंध रहा होगा कि ये आखिर लोहे की है तो इसका विसर्जन कैसे होगा। तो इन्होंने बताया कि ये पूजा पाठ के लिए नहीं, प्रदर्शनी के लिए बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार जो इस तरह का छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कोशिश की गई और लोहे की मूर्ति जो है वो तैयार की जा रही है और अब इनका कहना है कि 2-4 दिन में ये पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फाइनली तैयार किए गए। आने वाला वक्त बताएगा कि अशोक देवांगन किस तरीके से अन्य कलाकृतियां बनाते हैं, जिस तरीके से ये कबाड़ के साथ खेलते हैं, स्क्रैप के साथ खेलते हैं और नई कलाकृति के रूप देते हैं। आशा है कि आगे भी ये इनकी कई कलाकृतियां लोगों को देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।